उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धर्मांतरण और लव जिहाद का और साथ ही साथ लैंड जिहाद का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। 31 दिसंबर की रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। गुनवाला गांव में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब सुबह ग्रामीणों ने जंगल की ओर जाते हुए एक खेत में ईसाई धर्म का क्रॉस चिन्ह देखा। ये चिन्ह लोहे के सरियों के द्वारा बनाया गया था और उसके पास फूल और मोमबत्तियां रखी हुई थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि ये भूमि शिवचरण सिंह के परिवार से जुड़ी है और उसी क्षेत्र में पहले भी धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आ चुका था। जैसे ही ग्रामीणों ने खेत में बना क्रॉस चिन्ह देखा, सूचना मिलते ही पूरे गांव में ये खबर फैली। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति बिगड़ती देख गांव में तनाव का माहौल भी फिलहाल बन जाता है। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। इससे पहले तक कुछ जिहादियों की तरफ से लैंड जिहाद यहाँ पर किया जाता रहा। अब ईसाई हैं वो भी इस खेल में शामिल हो रहे हैं और हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। बड़ा सवाल ये है कि एक हिंदू की जमीन पर क्रॉस का निशान कैसे आया, और आया तो फिर ये जमीन पर कब्जा नहीं तो फिर क्या है। एक तरफ पैसे का लालच देकर धर्मांतरण तो हमने देखा ही है, अब क्रॉस का निशान, मोमबत्ती, फूल जमीन पर रख देने से जमीन पर कब्जा भी शुरू हो चुका है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, सीओ सिटी संग्राम सिंह और शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचते हैं। मौके का निरीक्षण किया गया है। स्थिति को पूरी तरीके से समझने की यहां पर कोशिश की गई है। गांव वालों से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो साफ तौर पर इस बात से काफी ज्यादा नाराज हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी दिन की है और उसी घटनाक्रम की है जब यहाँ पर सरियों से एक क्रॉस का निशान बना दिया गया। उसके पास मोमबत्ती भी पाई गई, फूल भी पाए गए, यानी कि लैंड जिहाद हमने देखा, लव जिहाद हमने देखा। अब एक बार फिर ईसाइयों का जो जिहाद है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले धर्मांतरण के लिए तो लगातार ईसाई कुछ जो ऐसे तत्व है वो लगातार धर्मांतरण के लिए लोगों को लालच देकर प्रेरित करते थे, और अब क्रॉस का निशान लगाकर कहीं ना कहीं जमीन पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया गया है। तो बिजनौर में अब आपको बता दें कि एक बार फिर से ये जाल बिछाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों का लैंड जिहाद देखने को मिल रहा है। क्रॉस, फूल, मोमबत्तियां, धर्मांतरण के बाद अब जमीन का दावा भी यहाँ पर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, उस गांव के लोगों में बेहद ज्यादा आक्रोश है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है और उसके बाद स्थिति को फिलहाल नियंत्रित तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ एक क्रॉस लगा देना और साथ ही साथ मोमबत्ती और फूल वहां पर रख देना, ये जमीन पर कब्जा नहीं तो आखिरकार क्या है? ये सोची समझी साजिश नहीं तो आखिरकार क्या है? बिजनौर फिलहाल मिशनरी गतिविधियों का एक नया ठिकाना बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि ऐसे अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं जहां पर सरियों के द्वारा एक क्रॉस का निशान बनाया जाता है और उस निशान के बाद कहीं ना कहीं जमीन पर दावे भी ठोके जाते हैं। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। राकेश जी है, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यश भारती है, सपा प्रवक्ता। यश जी, आपका स्वागत है। और नवनीत राजपूत जी है, जो हमारे संवाददाता है बिजनौर से, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले नवनीत, मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हमने तस्वीरों में देखी है उसके बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर यहाँ पर झलक रहा है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आप बताएं। नवनीत, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। जी बिल्कुल, ये बिजनौर के थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो है एक गरीब किसान के खेत में जो है प्लस का निशान जो है लगा दिखाई देता है, जिसको लेकर ग्रामीण जो है इसमें पुलिस को सूचना देते हैं। ग्रामीण जब वहां पर पहुंचते हैं तो ग्रामीण बताते हैं, उसका ये कहना है, जिसका खेत है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खेत पर जो है ये प्लस का निशान लगा दिया है। आपको बता दें, ये पहले भी जो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी से ये जुड़ा था, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इसमें लैंड जिहाद का कहीं ना कहीं मामला कुछ ना कुछ रहा हो। तो आपको बता दें, इसमें जो है चर्च बनाने का एक मामला इसमें
सुन रहे थे कि इसमें चर्च बनाना ये चाह रहे थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आरल पुलिस ने जो है दोनों पक्ष के 5-5, 6-6 लोगों को जो है उन्हें हिरासत में ले लिया है और अभी पूछताछ जारी है। ये साजिश किन लोगों ने रची है, उनको ही हिरासत में लिया गया है? यह शक के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं लोग? नहीं, जैसे कि जिसके खेत में ये लगा है वो पहले से ही आपको बता दें, ईसाई जो मिशनरी से वो जुड़ा था और कहीं ना कहीं ईसाइयों के वो सत्संग वगैरह इसमें भी कहीं ना कहीं भी जुड़े थे, जिसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि इसने ही अपने उसमें जो है खेत में इसमें चर्च बनाने के लिए प्लस का वो निशान जो लगाया था, तो कहीं ना कहीं ये चर्च बनवाना चाहता था वहां। लेकिन जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तो तब जाकर उसने जो ईसाई मिशनरी में काम करते हैं वहां के कुछ लोग हैं और जो जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, दोनों तरफ से आपस में इन्होंने जब आरोप प्रत्यारोप इनका हुआ तो पुलिस ने दोनों को नामजद करते हुए दोनों के 5-5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, राकेश जी लगातार बने हैं। राकेश जी, बिजनौर अब मिशनरी गतिविधियों का नया ठिकाना बन रहा है क्या? एक क्रॉस का निशान वहां पर लगा देने से, मोमबत्ती रख देने से, फूल की पत्तियां रख देने से चर्च को बनाने की गतिविधियां जो है वो शुरू होती हुई नजर आएंगी क्या? क्योंकि ये तो कोई पहला मामला नहीं है, लैंड जिहाद हमने कई बार देखा, अब ईसाइयत का राज यहां पर होने जा रहा है क्या? दुमन जी, पहले तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वहां पे अराजकता फैलाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, समाज को सामाजिक तौर पर ताना बाना को तो तोड़ने वाले व्यक्ति होंगे, उसका जगह जान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी जगह उनका तय कर रखे हैं कि कहां पे पहुंचाना है। रही बात अवैध कब्जा करना, सामाजिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने वाले का जगह योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहते हैं उनका जगह जेल है और जेल में भेजने का काम करती है। हमारी सरकार सबका सम्मान करती है और धर्म के यार में कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश के अंदर हो, धर्म के यार में कोई अराजकता फैलाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जानने की जरूरत है। हम छोड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा, हमारी सरकार को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा धर्म के नाम पर, धर्म के यार पर, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भेजूंगा और बुलडोजर तो उनके घर पर चलेगा ही चलेगा। रही दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे वहां के दरोगा साहब हो, चाहे वहां के एसडीओ साहब हो, सभी लोगों ने जाकर मिलकर देखने का भी काम किया और पहुंचने से ही पहुंचकर वहां पे देखकर जो भी व्यक्ति इस प्रकार का सौहार्द अराजकता फैलाए हैं उसे जेल भेजने का भी काम करेगी, बहुत जल्द करेगी। उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को जाने उत्तर प्रदेश में चाहे जितने भी धर्मांतर लोग हैं, जानने की जरूरत है, कानून से ऊपर आपके नहीं जो दावे हैं ठीक है, जमीनी हकीकत हम लोगों ने भी देखी है, हो भी रहा है ऐसा कि कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने भी तो आ रहे हैं, रोक भी तो नहीं लग रही ना? नहीं, हमारी सरकार कोई चोरे चुपके रात में ऐसी कोई मोमबत्ती जला दे किसी के जमीन पर और भूमि विवाद निकला है, वो भूमि का विवाद निकला है प्रदुमन जी, और हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि जो सनातन को छेड़ेगा, सनातन के ऊपर जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख तो निकाली ही जाएगी, साथ में उसे परलोक की भी यात्रा करना। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास, ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा, एसडी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो पहुंच चुके हैं। आप एक बार दिखाइएगा हमको कि वहां की स्थिति कैसी है। नवनीत, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला था? एक बार नवनीत को फुल स्क्रीन पर लाइए और दर्शकों को भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि वहां की स्थिति कैसी है। नवनीत बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूँ। इस तरीके का ये वही घटना स्थल है जहाँ पर जो है ये किसी ने रात में जो है इसमें ईसाई का वो त्रिशूल जो प्लस का निशान वो लगा दिया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब इसमें तैनात कर दी गई है जिससे किस तरह का कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर मामला यहाँ ईसाई मिशनरी का अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लैंड जिहाद जैसी घटना को भी अंजाम देना चाह रहे थे और ऐसी जगह पर जो चर्च जैसा निर्माण करने की ये कोशिश कर रहे थे। ये वही घटना स्थल है जहां पर जो है
है, मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाए, ये वही ये जो है वही खेत है जिस खेत में जो है इन्होंने एक प्लस का निशान लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अभी जो है दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ जारी है। इससे सुरक्षा की दृष्टि से नवनीत, आपके आसपास भी हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश भी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट अभी इनसे पूछो। पट्टुआन खान, आप यहीं के निवासी हैं? अच्छा, ये जो प्लग लगा दिया गया था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसने लगाया था, किस टाइम की लगभग घटनाएं रही होगी? हमने तो साहब सुबह को देखा था लगा हुआ। अच्छा, हाँ। सुबह को किस टाइम देखा था? अच्छा, ये खेत किनका है? ये जो निशान लगाया था, ये जो गाड़ दिया था, ये किसने किस टाइम में लगा हुआ गाड़ा होगा? कोई जानकारी है इसके बारे में जानकारी नहीं, हमने सुबह को देखा निशान। किसने गाड़ा को जानकारी? अच्छा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रात में किसी भी समय ये जो लगा दिया गया था, लेकिन इसके भी कोई जानकारी ग्रामीणों को भी नहीं है। लेकिन लगातार ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगातार ये वही घटना क्षेत्र है जहां पर जो है किसी ने ईसाई मिशनरी का एक जो है प्लस का निशान लगा दिया गया था। और सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस जो है लगाई गई है। और अभी जो है लगभग जो हिरासत में पुलिस ने लिए थे उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, ये लैंड जिहाद का मामला भी हो सकता है। जो इन्होंने जो जिस तरीके से इन्होंने जो इस पे यहाँ प्लस का निशान लगाए थे, कहीं ना कहीं चर्च जैसा निर्माण करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं इसे भूमि को जो है अपने चर्च में ईसाई मिशनरी के साथ में जोड़ना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं तुरंत लौटता हूं। यस जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर यह चीज तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार जारी है। धर्मांतरण कराने की कोशिश हमने देखी, लैंड जिहाद की कोशिश देखी, अब ईसाई जो है वो कहीं ना कहीं जमीन पर कब्जा करके चर्च बनाने की कोशिशें बिजनौर में कर रहे हैं। आपकी राय में समझना चाह रहा हूं। देखिए, दो बातें आपके संवाददाता से समझ में आ रही हैं। पहली एक ये बात कि जिसने भी प्लस बनाया, क्रॉस का निशान बनाया, वो कौन था, क्या था, किसी को पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जिसका खेत है, जिसकी जमीन है, वो ईसाई धर्म से संबंधित है और वो चाहता है कि वहां चर्च बने। तो अब जिसकी जमीन है वो वहां मंदिर बनाना चाहता है, चर्च बनाना चाहता है। जो वो जमीन है वो ईसाई धर्म के शख्स की नहीं है नवनीत। ये जो जमीन है जहां पर आप खड़े हैं, ये हिंदू की है, ईसाई की है, किसकी जमीन है? पहले एक बार ये बताइए। जमीन नहीं, ये जमीन जो है हिंदू युवक की जमीन है। इसमें कहीं ना कहीं ईसाई का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ईसाई जो प्लस का निशान लगाया, इसे वो उसके परिजन भी नकार रहे हैं जिनकी जमीन है कि किसने लगा दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए हैं या वो चाह रहे हैं या बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यस जी। शुरुआत में जो आपके संवाददाता ने बताया था कि वो ईसाई समाज से जुड़ा हुआ था, उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। अब अगर वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं, ईसाई समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जांच का विषय है। मैं आपके घर के पर जाकर के ओम का निशान बना दूं, मैं आपके घर पे जाकर के जबरदस्ती किसी के घर में जाके कोई कागज लगा दूं, कुछ और काम कर दूं, तो ये अपराध है, वो तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन किसने क्या किया, ये जांच का विषय है। दूसरी बड़ी बात है, इसी तरीके की बात जब जब सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस से, कि भाई इन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पे, जो इनका नागपुर में मुख्यालय है, वहां पे तिरंगा नहीं लगाया। 3 युवकों ने जाकर के वहां तिरंगा फहराया और आरएसएस के लोगों ने उन पर मुकदमा लगाया। आरएसएस कहां से आ गया? और तर्क, अरे सुनिए ना साहब, कहां से आ गया, पूरी बात तो हो जा रही थी, पूरी बात खत्म हो जाता, आप कह दीजिए कहां से आया। तो आरएसएस ने तर्क हमेशा यही दिया कि जबरदस्ती हमारे कार्यालय में घुस करके इन्होंने तिरंगा लगा दिया। तो यहां भी वो मामला जो है, ये जांच का विषय है कि किसी ने जबरदस्ती किया है क्रॉस के निशान को, या सहमति हुई है, या क्या षड्यंत्र है, क्या नहीं है, या ईसाइयों को बदनाम करना है, या जो खेत का मालिक है उसको बदनाम करना। ये जांच का विषय, बेहतर तरीके से जांच हो। लेकिन बड़ा सवाल जो मुझे समझ में आता है, आपके संवाददाता बताएंगे कि दोनों पक्षों में 5-5 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया। नवनीत बताइए, क्या वहां तनाव हो रहा था, क्या कारण थे ऐसे जो उनको गिरफ्तार किया गया? नवनीत एक बार बता दीजिए, सवाल का जवाब क्या है, बता दीजिए नवनीत।
जी मैं बिल्कुल बताऊं। मेरे साथ वो जिनके जमीन पे ये लगा है क्रॉस का निशान, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं उन्हीं से जान लेते हैं कि वो क्या मिशनरी से जुड़े हैं या उनके ठीक है। ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए हैं या किसी अज्ञात ने जो है वो प्लस का निशान लगाया था। ये पीड़ित ये वही है जिनके जमीन पर जो है ये प्लस का निशान लगा मिला था। आप ये बताइए कि जमीन आपकी है? हाँ, हमारी जमीन, आपकी जमीन है? हमारी जमीन है। अच्छा, ये जो प्लस का निशान लगा ये किस टाइम लगा होगा, जब आपने किस टाइम देखा? हमने तो सुबह को 7 बजे देखा, हम जब गोबर डालना है। अच्छा, और 7 बजे हम शाम को यहाँ से चले गए थे, हमारा फिर कोई काम नहीं था। नहीं जानकारी है। क्या आप ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए हैं किसी? नहीं, हम जुड़े हुए नहीं, लेकिन हमें जोड़ना चाहते हैं। कौन जोड़ना चाह रहे हैं आपको? विनोद और दिनेश और मोहन। क्यों चाह अच्छा रहे हैं नवनीत, जोड़ना ये आपको? पूछिएगा उनसे कि ईसाई, नवनीत मेरी आवाज पहुंच रही है, पूछिए पीड़िता से कि ईसाई मिशनरी से जोड़ने के लिए क्या कोशिशें की उन लोगों ने, संपर्क साधा, क्या कहा? जी, बिल्कुल आपसे ईसाई मिशनरी जुड़ने के लिए क्या आपसे संपर्क कर रहे हैं संपर्क या ये कोई कर रहे हैं किसी कि तरीके हमें- लालच दे रहे हैं कुछ? लालच कुछ नहीं दे रहा, कि दावत देते हैं हमें, ये कहते हैं कि तुम जुड़ोगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन हमने कहा ना हमें पैसा चाहिए ना तुम्हारी दावत चाहिए। हम हिंदू रहेंगे और अपनी पूजा करेंगे जो हम अपनी पूजा करते चले आए। अच्छा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है आपके ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये है कि जिनका आप नाम धर्मांतरण का ले रहे खेल हैं, जो है आप वो भी कहीं यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यश जी बताइए, उसके बाद मैं राकेश जी का रुख करूंगा। देखिए, मेरा जो सवाल था आप अपने संवाददाता से वो भी पूछवा दीजिए ताकि जानकारी ठीक से दर्शकों को पहुंच जाए कि आखिर जो आप ये दिखा रहे हैं कि दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो 2 पक्ष कौन है और उन 5? ठीक है नवनीत, एक बार ये भी बताइए कि 2 पक्ष में से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो 5-5 लोगों को ही क्यों हिरासत में लिया गया है? कौन से वो लोग हैं, एक बार वो भी बताइए। जी बिल्कुल, इसमें जो ना जैसे ये जो पीड़ित हैं वो उसमें आरोप लगा रहे हैं जो इनका धर्मांतरण कराना चाहते थे। तो 2-4-5 लोग उधर से लिए हैं, 2-4-5 लोग इनसे लिए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने इस तरीके का कोई प्लस का निशान नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि जैसे उन पे बार बार दबाव बना रहे थे कि आपको हम ईसाई मिशनरी से जुड़वाएंगे, आपको उसमें पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, कहीं ना कहीं लालच ये पीड़ित पक्ष को दे रहे थे। तो हो सकता है कि इसी वजह से दोनों पक्ष को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया हो कि दोनों पक्ष से सही जानकारी, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है यश जी लगाया था। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, आपके संवाददाता अब ये कह रहे हैं हो सकता है, जानकारी अभी पुष्टि नहीं है, थाने की जानकारी भी पुष्टि होनी चाहिए और दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, क्या मामला है? हो सकता है का मतलब ये है कि वो उनसे जानकारी ले रहे हैं किसने लगाया है। हो सकता है, मैंने जिक्र वहां किया कि वो जानकारी अभी ये नहीं है कि लगाया किसने है। हो सकता है इन दोनों ने किसी ने लगाया हो, उसके बिहेव। ठीक है, वो जांच का विषय है, पुलिस इसको जांच लगातार कर रही है। राकेश जी, बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पर अभी कर रहे थे कि साहब कुछ नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन यहाँ तो ईसाई मिशनरी साफ तौर पर लालच दे रही है, धर्मांतरण करा रही है, लैंड जिहाद हो रहा है। बताइए। प्रद्युमन जी, स्पष्ट रूप से जानिए भूमि विवाद है और धर्मांतर की बात जो चल रही है, जांच की विषय। सरकार दोनों पक्षों को पकड़ने का काम किया, दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखना हो तो लाइव चल रहा अब रही सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तिरंगा के सम्मान में, तो मैं कहना चाहता हूँ नेशनल चैनल है, नेशनल है, यूट्यूब पे भी है सब। नवनीत, आप अभी इस समय लाइव हैं? राकेश जी। जी मैं लाइव हूँ। हेलो जी राकेश जी बोलिए। सपा के पूर्व नेता और धरती पुत्र के नाम से जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी से अगर इनको ज्ञान मिला होता तो तिरंगे की बात ही नहीं करते। मुलायम सिंह यादव जी ने आरएसएस को कितनी बार सम्मान से सम्मानित किया, तिरंगे के सम्मान में उन्होंने कितनी बार कहा। मैं कहता हूं इस देश का कोई बड़ा नेता था और धरती पुत्र था, मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी नेता थे। विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद अलग हो सकती है, लेकिन मन में भेद नहीं था, ना उनके पास था ना अटल जी के पास था। तो मैं इस सपा के नेता को कहना चाहता हूं कि अपने मुलायम सिंह यादव की जीवनी कम से कम पढ़ लीजिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं मैं दूसरी बात आता हूं, धर्मांतर पर बात आ रहा हूं। धर्म के नाम पर हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर जो अराजकता फैलाने का काम करेगा उसका जगह निश्चित कर दिया गया है। उनके घर का भी ध्वस्त करने का काम, जेल में भी जाने का काम, और हमारी वहां पे उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार है। तो बिजनौर में फिर ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं जब आप इतनी कार्रवाइयां कर रहे हैं? एक सामाजिक
समस्ता को किसी ने अगर बर्बाद करने की कोशिश की, अगर रात में किया, तो सुबह में हमारी सरकार के एसडीएम साहब, दरोगा साहब, सीओ साहब मौके पे जाकर पहुंचते हैं और पकड़कर जेल में भेजने का काम करते हैं। ठीक है, समझना चाह रहा हूं यश जी कि कहीं ना कहीं राकेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब रात में इस तरीके की चीज हुई, सुबह कार्रवाई यहां पर कर दी गई है, लेकिन ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों पक्षों का मसला क्या है ये ठीक तरीके से जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कौन सा मसला रुक नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो। नहीं तो पीड़िता तो वहां पे हमारे साथ मौजूद थी ना, आपने उसको भी सुना, वो कह रही है कि ईसाई मिशनरी लगातार इस बात के लिए उनको कोशिश कर रही है, प्रेरित कर रही है कि आप ईसाई धर्म में आ जाओ। ये जो दोनों पक्षों को 5-5 लोगों को लिया है, वो किन धाराओं पे क्या उन पे आरोप लगाए गए हैं कि अभी कोई बात सामने नहीं आई। आपके संवाददाता जिस तरह की बात कह रहे हैं, जो महिला कह रही है वो गंभीर बात है, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। किसी तरीके से जोर जबरदस्ती दबाव किसी पे भी नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो ये सरकार का फेलियर है। यहाँ जो बात हुई है वो शिकायत भी ग्रामीणों ने की है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। अब जब शिकायत लेकर के जाया गया है तब सारी चीजें हुई। अब देखिए, इंतजार कीजिए सारी चीजें क्या होंगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बचाव कर रहे थे आरएसएस का तिरंगे को लेकर के, ये बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि आरएसएस तो कहता है कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, फिर इनको क्या आवश्यकता थी आरएसएस का बचाव करने के लिए? आरएसएस को सक्षम संपन्न है, ये अपनी भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते हैं, उसकी बात करते हैं। श्रद्धेय नेताजी का नाम ले रहे हैं। बात तो आपने शुरू की थी ना आरएसएस की, मैंने आपको उस समय भी टोका था। सुनिए, अरे सुनिए भाई सुनिए, आपने टोका, इसका क्या लेना देना, तो मैंने बता दिया, आ गई ना वही बात निकल के। अब दूसरी बात ये थी कि उन लोगों पे मुकदमा करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और आखिरी में केस वापस लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मजबूरी में करना पड़ा। जब इनकी छिछिल इधर आए तो उन्होंने तिरंगा ही तो फहराया था। क्या देश में तिरंगा फहराना अपराध हो गया है? ये बात इनको नहीं मालूम होगी, लेकिन ये श्रद्धेय नेताजी का नाम लेकर के आड़ ले रहे हैं, नाकामयाबी को छुपाने का काम कर रहे हैं और बच के निकलने की बातें कर रहे हैं। तो अब इनके साथ दिक्कत यही है कि जो ग्रामीण है, आम जन है, वो विरोध कर रहा है। इनकी तरफ से कहीं कोई कार्रवाई उस तरीके की हुई नहीं जिस पर चर्चा हो सके। तो ये सारी बातें, और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भी यही माहौल बना रहे हैं कि जिसके लिए जनता ने इन्हें चुना हुआ है, बेहतर सुरक्षा, बेहतर माहौल बनाने के लिए, उसमें ये नाकामयाब है। इसीलिए ये केवल धार्मिक मुद्दे बनाना, लोगों को बरगलाना, लोगों के मन में डर और भय बना करके रखना, यही एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को सरकार पे विश्वास हो, कार्रवाई पे विश्वास हो, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है नवनीत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो जो ये गांव है यहाँ पर ईसाई मिशनरी किस तरीके से और एक्टिव है, और लोगों से आपकी बातचीत हुई क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि पीड़ित पक्ष ने बताया है, जिनके खेत में लगाता है, ये बराबर में, मैं कैमरामैन से कहूंगा, बिल्कुल जहाँ पे प्लस का निशान लगाता है इसके बराबर में ये घर है। ये बता रहे हैं पहले ये सैनी समाज से हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में ईसाई मिशनरी जुड़ते हैं और अपने आप को ईसाई ही बताते हैं। ये आरोप जिनकी जमीन प्लस का निशान लगाता है, ये उनका आरोप है। इससे पहले भी जो इन्होंने, जो इसी परिवार ने इन्हें जो है दबाव में लेना चाहा जिससे ये ईसाई बन जाए, तो कभी पैसे का लालच दिया, कभी इन्हें दावत पानी का लालच दिया, तो कहीं ना कहीं ये, जैसा पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये इन्हीं का ही साजिश हो सकती है, या किसी ईसाई मिशनरी ने इसे इन्हें जो है जबरन इनकी भूमि पे जो है ईसाई प्लस का निशान लगा दिया था। जी बिल्कुल। ठीक है राकेश जी, क्योंकि देखिए अभी कई सारे मामले सामने आने लगे हैं, चाहे धर्मांतरण का हो, लैंड जिहाद का हो या लव जिहाद का हो, आप बिल्कुल रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। हमने बैनर लगा रखा, वो आता फट गया, वो पूरा जोड़ कर देखो तो तब आ जाएगा सीटी। हाँ क्या है, चाहे लव जिहाद का हो, चाहे धर्मांतरण का हो, चाहे कोई भी सामाजिक तौर पे कोई भी अराजकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं फैला सकती है। अगर रात में घटना घटी है तो सुबह हमारी सरकार के जो पदाधिकारी है, प्रशासनिक रूप से वो लोग पहुंचने का भी काम किया है, और हमने तुरंत जांच बैठाया। जांच में निष्कर्ष निकलेगा, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा होगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, सख्ती से पेश आएगा। और रही बात सनातन की बचाने की बात, तो तुलसीदास जी कहते हैं धर्म और राजनीति एक पति और पत्नी का रिश्ता है। चाहे बाइबल में उठा के मोहम्मद साहब की हम हिस्ट्री पढ़ लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की हिस्ट्री पढ़ लें, गुरु गोविंद सिंह के साथ किस तरह औरंगजेबों ने राजनीति की,
चाहे हम ठीक है। अपने कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है इस मामले में भी होगी, लगातार आने वाले मामलों में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी स्पष्ट रूप से जानिए, हमने सख्ती से ही पेश आया है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी का नाम बुलडोजर बाबा भी लोग कहते हैं। सपा के लोग जब उनका बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे की छातियां हिल जाती है। ठीक है, अब समय कम है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो बिजनौर में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि ये सभी मामले साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा।